Hello students of class 6th. This is your exercise 3.6 and the first question of exercise 3.6 is find SCF. आपको यहाँ पर SCF फाइंड करना है. SCF फाइंड करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर कीजिए. मतलब 36 का अलग अच्छे से समझ लीजिए. 36 और 252 इनका डिफरेंट करना है. तो ये 2 से करेंगे हम, ये हो जाएगा 18. फिर 2 से किया, ये हो जाएगा 9. फिर 3 से ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 1. सो दिस इज कंप्लीट. नाउ 2 से इसको भी करेंगे. 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12. 2 से 63. 3 से आप इसे करेंगे. 3 2 = 6, 3 1 = 3. नाउ 3 से 7 7. इजीली आप एक क्वेश्चन समझिए. दोनों को ऐसे लिखना है. फिर हमें सॉल्व करने के बाद 2 2 3 एंड 3 एंड सेम एज इट इज 252 को भी हम लिख लेंगे इसी तरीके से. 2 2 3 3 एंड 7. सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस? देखिए ये दोनों कॉमन है. ये जो चारों हैं ये इनमें कॉमन है. तो इसमें से एक एक नंबर ले लेंगे हम. इस दोनों पेयर में से ये पेयर एक हो जाएगा. देखिए ये एक अलग पेयर हो जाएगा. तो इन दोनों में से एक 2 ले लेंगे. इन दोनों में से भी एक 2 ले लेंगे. एक 3 ले लेंगे. इन दोनों में से एक 3 क्योंकि कॉमन है. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर. 2 2 = 4, 3 36. सो द आंसर ऑफ द SCF इज 36. वी हैव टू फाइंड द कॉमन इन SCF. SCF में हमें कॉमन ढूंढना होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड LCM. यू हैव टू फाइंड द LCM. और LCM और SCF में डिफरेंस क्या है? LCM अलग अलग एक साथ निकाला जाता है और SCF को हम अलग अलग फाइंड करते हैं. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो 30 75 एक साथ करेंगे. स्टार्टिंग विथ 2 सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाता. तो ये 75. अब देखिए दोनों नंबर नहीं हो रहे हैं 2 से, तो अब 3 का यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 5 = 15 और ये हो जाएगा 25. नाउ वी हैव टू यूज नंबर 5 एंड दिस इज 5 एंड नाउ दिस इज 5. सो कंप्लीट 1 1 आ गया, मीन्स कंप्लीट हो गया. सो व्हाट इज द नंबर जो कि आपने ऑब्टेन करे LCM से? वो ये हैं. ओके, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई. 2 3 = 6, 5 5 = 25 and the multiply of this is 150. So the LCM of both these number is 150. So this is we have to do LCM. So this is question number 3 of exercise 3.6. Find smallest 3-digit number exactly divisible by 6 9 12. आपको एक छोटा 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 6 9 12 से. तो इन दिस सिचुएशन firstly you have to take the LCM of 6 9 and 12. आपको इन तीनों का LCM ढूंढना है 6 9 और 12 का. तो 6 9 और 12 का LCM आप फाइंड कर लीजिए. 6 9 और 12 2 से करेंगे तो 3 9 6. 2 से करेंगे फिर तो 3 9 3. नाउ यू हैव टू डू बाय 3 1 3 1 and 3. So the LCM is 2 2 3 3 and the answer of LCM is 36. पर आंसर तो 36 आया बट दिस इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर. अब हमें ऐसा 3 डिजिट का नंबर इससे निकालना है जो कि जस्ट डिविजिबल होना चाहिए तीनों से. ठीक है, तीनों से डिवाइड हो सके वो नंबर. तो हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें. 36 1 = 36 1 बार 36 का ही पार्ट होना चाहिए वो. 36 2 = ये भी 2 डिजिट का नंबर है. अब हम ले लेंगे 36 3 = तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल हो जाएगा तीनों से वो है 108. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट
exactly divisible by 15, 24, 30. So the first step, you all know, the first step is LCM of 15, 24 and 30. आपको LCM लेना है सबसे पहले इनका। तो इस तरीके से LCM लेंगे, ये हो जाएगा 15, 24, 30। तो इसको 2 से करेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 2 से करेंगे, ये 15, ये 6, 15। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। 2 से करा, फिर 3 से करूँगा, फिर 5 से, जैसे भी होगा, ठीक है। तो आपको भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखना है एलसीएम करते हुए। 1, अब सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 से 15 को करेंगे, यहाँ भी 5 हो जाएगा, और ये 5 से। सो दिस इज द एलसीएम आ जाएगा आपका 120। पर दिस इज नॉट अ 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट का नंबर थोड़ी है हमारा, हमें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। लार्जेस्ट 6 डिजिट, इस एलसीएम तो आपको करना ही है। लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर होता है 9999999। ये आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को अपने एलसीएम से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप यहां पे डिवाइड इसको करेंगे, जैसे कि आप डिवाइड करके देखिए, तो आपका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पर 39। यह आपका रिमाइंडर होगा इसको डिवाइड करने पर। सो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे पूरा, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 39। सो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, 39 आपका रिमाइंडर बचेगा। आपको इसको निकालने के लिए, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालने के लिए करना है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में से 39 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से आप 39 को माइनस कर दीजिए। सो द आंसर इज 999960। दिस इज योर 6 डिजिट नंबर। ये आपका 6 डिजिट का नंबर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले आपको वही एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, 16, 18, 24, 36। टेकिंग प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th की जो प्रोसेस हमने ली है, वही क्वेश्चन नंबर 5th में लेनी है आपको। उसे सॉल्व करके देखना है। आप करके देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, now let's talk about question number 6 students. Question number 6 is determine smallest number by which is divided by these number, leave 7 as a reminder. यहाँ पे आपको एक कॉमन वर्ड याद रखना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अभी मैं बताऊंगा कि इसका मीन क्या है। तो सबसे पहले तो हमारी पहली स्टेप ये है कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 16, 28, 40 एंड 77। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं एलसीएम यहाँ पे बना रहा हूँ, आप एलसीएम लेके देखिएगा। ओके, इसका एलसीएम मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, जो कि मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी। दिस इज द एलसीएम। ओके, आप निकाल के देख सकते हैं। द आंसर ऑफ एलसीएम इज 6160। What you have to find? You have to find smallest number. अगर ग्रेटेस्ट होगा और रिमाइंडर भी हमें दिया हुआ है, रिमाइंडर लीव 7 एज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 7। सो स्मॉलेस्ट नंबर अगर निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम हमारा जो एलसीएम आया है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर
वो ग्रेटेस्ट देता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। So dear student, this is question number 7th, and the 7th question is determine the largest tape which can be used to measure length of this and this। मतलब हमें लार्जेस्ट टेप की लेंथ मेजर कर, जिनकी लेंथ ये दे रखी है, तो हमें इन सबसे मिलकर लार्जेस्ट टेप कौन सी बनेगी यह बताना है। तो सबसे पहले वी हैव टू डू 7 मीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वी हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 प्लस 85 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। The answer is 1295 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू हैव टू टेक LCM। आपको क्या लेना है, इनका LCM लेना है, सॉरी वी हैव टू टेक SCF ऑफ ऑल दीज नंबर। तो सबसे पहले हम SCF, तीनों के SCF निकालेंगे। 700, 385 क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट दे रखा है और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम SCF से ही निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ SCF यूज़ किया। सो व्हाट वी हैव टू डू, 2 से करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 350, देन अगेन विथ 2, देन 5, देन 5 एंड देन 7। What we have to do in SCF में हम कॉमन देखते हैं, जो भी कॉमन नंबर होता है तो हम इसको 5 से करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 से तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे फिर 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 9। 7 से करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49 एंड 37। सो आपको इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, 700, 385 और 1295 के अंदर, वो है, अच्छे से देखिए, 2 2 5 5 7, ये इसके पार्ट हैं। 385 क्या है, 5 7 11 और इसके आए कॉमन 5 7 37। अब इनमें कॉमन देखिए, तो कॉमन ये दोनों हैं, यहाँ इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहा है, तो तीनों में एक तो 5 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लार्जेस्ट स्टेप का कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। So this is question number 8. Question number 8 of exercise 3.6. 3 bells tolls at an interval of 9, 12 and 15 seconds respectively। मतलब 3 bells हैं अलग अलग, ये 3 सपोज करिए ये मैंने बैल बना दी तीनों, ये 3 बैल बन गई, ठीक है। ये 9 सेकंड पे बजती है, ये 12 सेकंड पे बजती है और ये हर 15 सेकंड के बाद बजती है। What interval where will toll together, मतलब उस इंटरवल का बताना है, वो टाइम बताना है जब तीनों टुगेदर मतलब एक साथ बेल करेंगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी ये तीनों, वो नंबर हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये बताने के लिए, ठीक है, इसको बताने के लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द SCF ऑफ ऑल दीज नंबर, ठीक है, SCF फाइंड करना है आपको। तो आप इसका SCF फाइंड कर दिए। अब जैसे इसका SCF फाइंड करेंगे, मतलब 9, 12 और 15 तीनों का SCF आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। So the common number 9, 12 और 15
में जो कॉमन चीज़ है वो है 3 × 3 हो जाएगा, ये 3 × 4 और ये 3 × 5। सो द कॉमन नंबर इज 3, मीन्स हर 3 मिनट में, एवरी 3 मिनट्स बैल रिंग टुगेदर, मतलब तीनों बैल्स एक साथ बजेंगी हर 3 मिनट में। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। 3 athletes start running together. Their step measures 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। अगर वो सेम स्पीड से भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, व्हाट डिस्टेंस विल बी टेकिंग स्टेप टुगेदर अगेन। तो ये वही क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हमने पीछे किया था। उसमें हमने क्या क्या था कि बैल इतने इतने सेकंड पे बजती हैं, 7 कैसे बजेंगी। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर वो रनिंग सेम स्पीड से कर रहे हैं तो किस डिस्टेंस पे वो सारे एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब कौन सा ऐसा स्टेप होगा, कितने डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से मीट करेंगे। सो मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, यू हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 36। कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको SCF निकालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसका SCF फाइंड करिए, यू हैव टू गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा इसका SCF निकालते ही। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये भी मैं आपको करने को देता हूँ, इसमें भी आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ। इसमें भी यू हैव टू फाइंड द SCF, आपको SCF फाइंड करना है, आगे आपको करना है इस क्वेश्चन को। SCF फाइंड करना है आपको, और जो SCF आएगा वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। 6 AM में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है आपको, जब आप SCF फाइंड करेंगे तो आपको SCF पता लग जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिए, तो वो 6 AM और उतने सेकंड हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। देर आर 527 पेंसिल्स, 646 इरेजर एंड शार्पनर्स। देर आर, इससे पेंसिल इरेजर शार्पनर्स हैं। देर आर टू बी पुट इन सेपरेट, उन्हें अलग अलग पैकेट में, सेपरेट पैकेट में रखा गया। कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ आइटम, उसमें सेम नंबर ऑफ आइटम रखे गए। कितने मैक्सिमम, तो यहाँ पर कीवर्ड है वो मैक्सिमम है, और हमेशा याद रखना है अगर मिनिमम आता है तो हमें LCM की तरफ जाना है, मैक्सिमम कहीं आता है तो हमें SCF को प्रमोट करना है यानी। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में यू हैव टू फाइंड द SCF। SCF आपको किस किस का फाइंड करना है, सबसे पहले 527, तो 527 का हम SCF फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया 527, तो ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 646, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। SCF इसका भी निकाल लेते हैं, 646 का 2 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि ये डिवाइड हो सकता है, सोचिए। 17 से करते हैं, 17 × 1 = 17, बचा 15, the last number that is 748. now we have to solve 748। आप इसको भी सॉल्व करिए, सबसे पहले 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, next again 2, 2 × 1 = 2, 1 carry, 2 × 8 = 16, 187। 11 से, 11 × 1 = 11, 11 × 7 = 77 एंड लास्ट 17। सो आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी तीनों में, जो कि मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, ये और ये। आई थिंक इसके अलावा कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है SCF में वही हमारा आंसर होता है। तो कॉमन इसमें क्या है, 17। तो कितने आइटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, जो हमारा कॉमन आया है, और वो कॉमन हमारा क्या है बच्चों, 17। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, हमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। जेट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करे 80, 118 और 68 को, 60, सॉरी दिस इज नॉट 68, दिस इज 60। ओके, इन क्वेश्चन दिस इज 60, वी करेक्ट दिस 60। लीव्स रिमाइंडर 8, 10, 12
और रिमाइंडर क्या बचे 8, 10, 12। तो फर्स्टली वी हैव टू डू ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी नंबर अगर मतलब 80 से डिवाइड करने पर उस नंबर को 8 रिमाइंडर बच रहा है तो हम इसमें से 8 को माइनस कर देंगे। उसी तरीके से 118 में से करने पे 10 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए और 60 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए। सो आपका नंबर आ जाएगा 72, 108 एंड 48। नाउ यू हैव टू फाइंड द SCF। अब आपको SCF फाइंड करना है तो आप SCF फाइंड करिए 72, 108 और 48 का। जैसे ही आप SCF फाइंड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 3.7 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.7। ये करने से पहले हम 3.7 में SCF और LCM के बारे में दिया हुआ है जैसे कि 3.6 में दिया हुआ था, पर यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा जिसको हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 280। मीन्स SCF कोई दो नंबर हैं जिनका SCF दिया हुआ है 5 और उनका LCM आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 280। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें SCF तो 5 दिया हुआ है, LCM 280। वन ऑफ द नंबर मतलब कोई भी दो नंबर है, ठीक है, जिनका SCF LCM दिया हुआ है और उनमें से दो में से एक नंबर दिया हुआ है 35। तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा था इसके लिए हमेशा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला होता है SCF मल्टीप्लाई बाय LCM। 10th क्लास तक आपके ये चीज़ काम आएगी, इसलिए आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपके 6th क्लास में है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूले से हमें पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, इसी से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए SCF इंटू LCM। तो SCF है 5, LCM है 280 इज इक्वल्स टू। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर तो है आपके पास, दूसरा नंबर नहीं है। लेट अदर नंबर, जो हमारा दूसरा नंबर है जो हमें निकालना है उसको मान लेते हैं हम x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएंगे 35 इंटू x। देखिए SCF इंटू LCM, तो SCF 5 है, LCM 280। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिसमें से हमें एक नंबर दिया हुआ है, दूसरे को हमने x मान लिया, दोनों को ऐसे रख लिया। अब देखिए हमें यहाँ x फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई अगर इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये जाएगा 5 इंटू 280, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 35 इज इक्वल्स टू x। अब आप इसको काट लीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, आपका बचा 280 अपॉन 7। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी यही है, सेम फार्मूला। हम सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही फार्मूला सब में यूज़ होगा। SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो SCF इंटू LCM, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द SCF ऑफ टू नंबर इज 16। मतलब आपको SCF दिया हुआ है, जो जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लीजिए। SCF दिया हुआ है 16। देयर प्रोडक्ट इज 3072। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन है और वो है 3072। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM हमें फाइंड करना है, तो अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम। तो फॉर्मूला में है SCF, तो SCF है 16। LCM हमें फाइंड करना है, तो जिसे हम फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं x। LCM x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दिया हुआ है 3072। ये 16 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। आप इसको इससे डिवाइड कीजिए
तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 192। तो ये आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है उसी तरीके से थर्ड करना है। तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको सेम एज इट इज सॉल्व कीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिस, एलसीएम दिस, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सब चीज़ें लिख लेते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 2560। एलसीएम उसका दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 320। तो और फाइंड क्या करना है आपको, एचसीएफ। तो यहाँ मान लेते हैं लेट एचसीएफ इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ यू हैव टू राइट योर फॉर्मूला। आप अपना फॉर्मूला लिख दीजिए। एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमें फाइंड करना है वो एक्स है, एलसीएम आपका 320 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 2560। ये 320 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो सिंपल सी बात है किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड की फॉर्म में। आप इसे 0 से 0 कैंसिल, आप इसे डिवाइड कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप उन्हें कट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ओरली। आपको एलसीएम और एचसीएफ ओरली बताने हैं, मतलब बिना सॉल्व करे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में कॉमन नंबर लेते हैं। अब 5 प्राइम नंबर है और 8 2 की टेबल में आता है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम, अब एलसीएम फाइंड करना है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या कर दीजिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस नंबर की हम बात करते हैं 21 एंड 10। देखिए अगर हम वर्बली ओरली बात ना करके एचसीएफ फाइंड करें तो आप देखिए क्या इन दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, किसी भी टेबल में। ये 2 और 5 की टेबल में आता है, 10 की में आता है, और ये 3 और 7 में आता है। तो ये नहीं आ रहे हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपल 1। और एलसीएम जब ये एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं तो इनका एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 इंटू 10, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 210। नाउ 24 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 में आता है, पर 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर भी विदाउट एनी डाउट एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये इनके बीच में आपको 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और एलसीएम इसका आप जब फाइंड करेंगे तो आप 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 168। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एलसीएम ओरली। जिस तरीके से अभी आपने इसमें करा उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों का, कि एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट मतलब सबसे छोटा और सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है टेबल्स के अंदर। तो वैसे तो इसे ओरली करना है, पर मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज 15 है, तो 15 की टेबल अगर हम लिखेंगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, और 45 की अगर हम टेबल लिखें 45 1 जा 45, तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ आ रही है वो है 45, इसलिए इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 45। सेम एज इट इज़ अगर मैं 10 और 30 की टेबल काउंटिंग लिखता हूँ तो होता है 10 20 30 40, और अगर मैं 30 की काउंटिंग लिखता हूँ तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो है 30। तो ये 30 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसलिए इसका एलसीएम विदाउट एनी डाउट कितना हो जाएगा बच्चों, 30। सेम एज इट इज़ थर्ड में भी होगा। जैसे 12 और 60 है, तो 12 की टेबल में 12 की टेबल लिख लीजिए, 12 24
36, 48 और 60। और सबसे पहले अगर 60 की काउंटिंग में लिखने जाऊंगा तो सबसे पहला नंबर ही 60 आएगा। तो कॉमन क्या है 60, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। और सेम एज इट इज़ 9 की टेबल लिखे तो 9 8 72 होता है। तो इनका सबसे पहला कॉमन जो मल्टीपल आएगा, कॉमन जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 3.7, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 यू हैव नॉट टू डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 3.7।